I am Professor Rajni Gupta. In the last video, I have discussed some MCQs of domain of functions. In this video too, we will discuss some more MCQs on domain of functions by very shortcut methods which are very important for IIT mains and advanced. So let us start with the first MCQ. The domain of the function fx is equal to under root of 1 minus mod x upon 2 minus mod x is. ये चॉइसेस गिवन है हमें, तो हमने बताना है इसमें से कौन सी चॉइस करेक्ट होगी। तो हमने क्या करना है, ये देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, जो भी मॉडल्स के अंदर होगा हमारे पास दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स बोथ न्यूमरेटर शुड बी पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर दैन जीरो। यहाँ पर इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर लिखना हमने ओनली ग्रेटर दैन जीरो, क्योंकि ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास पूरा जब पॉजिटिव बनेगा, इट मीन्स बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर दैन जीरो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा mod x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 एंड mod x इज़ लेस देन 2। तो इसको सॉल्व करने से आएगा हमारे पास -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 एंड mod x लेस देन 2 को खोलेंगे तो ये आएगा हमारे पास -2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 2। तो इन दोनों को यदि हम कंबाइन करते हैं, जैसे सपोज़ आपने नंबर लाइन पर कंबाइन किया इसको, तो हमारे पास जो कॉमन पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, -1 to 1। तो इट मीन्स ये आ गया हमारे पास एक, तो इसमें -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। और सेकंड क्या होगा इसमें, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये दिस शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इट मीन्स इधर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। दोनों ही नेगेटिव होंगे तब भी ये क्या बन जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये आएगा 1 माइनस mod x इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 एंड mod x 2 माइनस mod x इज़ लेस देन 0। तो mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गया एंड mod x ग्रेटर देन 2 आ गया। तो इट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1 मॉडुलस की डेफिनेशन, एंड x इज़ ग्रेटर देन 2 और x इज़ लेस देन -2। तो इसको कंबाइन करके आएगा आपके पास x इज़ ग्रेटर देन 2। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर बनेगा इसका x इज़ ग्रेटर देन 2 और इन दोनों को कंबाइन करके आएगा हमारे पास x और x इज़ लेस देन -2। तो 1 एंड 2 को कंबाइन करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए पार्ट। ठीक है, -1 to 1 यूनियन -infinity to -2 यूनियन 2 to infinity। तो इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर रूट ऑफ cos x माइनस 1/2 अपॉन 6 + 35x - 6x²। तो इसकी हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो इसमें फर्दर वही आ गया जो रूट में है, दैट शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास आएगा cos x माइनस 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 6 + 35x - x² इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसमें हमारे पास दोनों ही क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 मीन्स cos x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 और 1/2 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 होती है। तो इट मीन्स क्योंकि cos फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू π/3 और 5π/3 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2π। और इधर से इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर बना लेने आपने, तो ये बनेगा 6x + 1 इंटू x - 6 इज़ ग्रेटर देन 0। ये है तो क्योंकि -x² है तो मैंने इसको सॉल्व करके जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फैक्टर बनेंगे लेस देन 0 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x लाइज बिटवीन -6 to 6। तो इट मीन्स 1 एंड 2 को कंबाइन करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव की चॉइस ही नहीं है इसमें।
तो हमारे पास यही इसका आंसर बन रहा है बी पार्ट। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव वाला किया है, अब नेगेटिव वाला केस करेंगे तो इसमें हमारे पास वो चॉइस ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बी पार्ट है। इस तरह से आप चॉइसेस देख के भी अपना टाइम सेव कर सकते हैं। थर्ड है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ क्या होगा इसमें। तो इसमें क्या करना हमने, डोमेन ऑफ D1 डोमेन ऑफ D2 दोनों की डोमेन्स के कॉमन पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो D1 हम इसमें देख रहे हैं फिर से वही 16x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 16 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0, तो x लाइज बिटवीन 0 to 16 हो गया। और सेकेंडली जो भी लॉग के साथ होता है दैट मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो x इज़ ग्रेटर दैन 1 और x इज़ लेस दैन -1। तो इसको कंबाइन करके 1 और 2 को आप देख रहे हो, कंबाइन करके हमारे पास आंसर आ रहा है सी पार्ट। तो इस तरह से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन लॉग अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 1 अपॉन मोड साइन एक्स। अब ये देखो जो मोड है हमारे पास, मोड के कारण पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव ही आएगा, बट इसमें जो साइन एक्स वो 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स किस पे 0 बनता है, ये क्लियर ही है आपको, ये बनता है एन पाई पर साइन 180 क्या होता है 0 होता है। तो इसका आंसर हमें क्लियरली इसमें पता चल रहा है कि इसका आंसर है बी पार्ट। तो इस तरह से आप इसको सम को देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज़ क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी। ये देखो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, जब भी इनवर्स का कोई सम आएगा तो उसकी जो डोमेन होगी, ये जो भी इसका पार्ट है, ये इसको आपने क्या करना है -1 और 1 के बीच में लाई करवा देना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है -1 to 1 का मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैन बी -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैन बी 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैन बी 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x जो है -1 कौन से केस में होता है, व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 0। 0 वाले केस में क्या होगा, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 1, और 1 वाले केस में 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 2। तो इन तीनों को कंबाइन करके आप इसमें देख रहे हैं जो आपका आंसर है वो सी पार्ट बन रहा है, जो इसमें 2 इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो इस तरह से आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x/2 इज़। ये देखो लॉग के साथ जो भी होता है वो क्या होना चाहिए आपके पास, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका बेस ई ले लेते हैं, तो x/2 ग्रेटर देन ई की पावर 0, ये 1 हो गया, तो x ग्रेटर देन 2 आ गया। इसमें बड़ा सिंपल है, तो इसका आंसर बना हमारे पास ए पार्ट। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर से इन्वर्स का क्वेश्चन आ गया आपके पास, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर। क्या होगी इसमें डोमेन हमने बतानी है। तो फिर से -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर करेंगे क्योंकि इन्वर्स की डोमेन -1 to 1 होती है। तो एक्स स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव नहीं लेना हमने इसमें, ठीक है। तो इसमें जो आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 ही आएगा, मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया इसमें। तो एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया सी पार्ट। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2। क्या होगी इसकी डोमेन, बड़ा क्लियर है इसमें। वी कैन टेक ऑल द रियल नंबर्स, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, नॉन डिफाइंड या अंडर रूट वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट्स आंसर इज a set of all the real numbers. Again, ninth sum is the domain of the function f(x) is equal to log of x square with base under root 16 is। क्या होगी इसकी डोमेन, ये हमने बताना है। फिर से अंडर रूट में आ गया, तो जो भी रूट में है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दो आप इसको। अभी लॉग रिमूव कर देते हैं, 16 की पावर 0 1 आ गया, तो मोड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसका आंसर बना बी पार्ट। नेक्स्ट सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स स्लाइटली डिफरेंट आल्सो।
तो डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ एक्स प्लस 2 इज क्या होगी इसकी डोमेन। तो फिर से देखो रूट में है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, इधर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी पॉजिटिव और बोथ शुड बी नेगेटिव, तभी ये जो अंडर रूट के अंदर है सारा ये हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसका हम करेंगे केसेस वाइज। फर्स्ट केस है कि व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, तो इसको हम ऊपर वाले को जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ एक्स -2 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो ये आएगा मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ एक्स यदि -2 से बड़ा होगा तो एक्स को -2 से ग्रेटर होना पड़ेगा, सॉरी एक्स को -1, एक्स कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये लेना है इसमें हमने, ठीक है। तो इसके बाद आएगा हमारे पास ये एक्स लाई करेगा बिटवीन -2 to 2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 -1, तो इसको कंबाइन करके आपके पास आएगा एक्स बिलोंग्स टू -1 to 2, तो ये आंसर आ गया इसका। और जब सेकंड पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 एंड ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ एक्स प्लस 2 लेस देन 0। तो इसमें ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ एक्स यदि -2 से लेस है तो एक्स को भी -2 से लेस होना पड़ेगा। इधर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मीन्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2, तो इनको सभी को कंबाइन करके आपके पास आंसर आएगा एक्स लेस देन -2। तो कंबाइनिंग 1 and 2 हमारे पास इसका आंसर बना ए पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हमने डोमेन निकालनी है एफ ओ जी की, तो इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम एफ ओ जी ऑफ एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ साइन एक्स है, और एफ एक्स क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ साइन एक्स आ गया। और इसकी डोमेन क्या होती है, आपको क्लियर ही है, इसकी डोमेन होती है ऑल द रियल नंबर्स, वी कैन टेक एनी रियल नंबर, ठीक है। तो फिर से इन्वर्स का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ग्रेटेस्ट मीजर ऑफ एक्स। ये जो हमें अभी पीछे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, सेम वैसे ही सम है, बिल्कुल सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने इसके। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। तो ये थे कुछ MCQs, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।